वेलकम एवरीवन बैक टू एडू बाबा चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र क्लास 10th बोर्ड का इंग्लिश चैप्टर। इंग्लिश में से हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द थीफ स्टोरी। तो आइए आज हम जानेंगे द थीफ स्टोरी लेसन। उसका अनुवाद मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ हिंदी में भी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर है ब्रिटिश डिसेंट से। ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी इंडिया। वो अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते हैं लैंडोर मसूरी इंडिया में। द इंडियन काउंसिल ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन हैज़ रिकग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने इनको रिकग्नाइज किया है एज अ ग्रोथ in child education in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dhera. उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1992 में। तो उनका एक लेखन है, उसके ऊपर उनका अवार्ड मिला है। उस लेखन का नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। यह इनका पहला पब्लिश्ड वर्क था इंग्लिश में। तो ये अवार्डेड है पद्माश्री से भी इन 1999 और पद्मा भूषण से भी इन 2014। तो आइए चलो अब बढ़ते अपने लेसन की ओर। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोर था। एंड दो ओनली 15, और मेरी उम्र मात्र 15 साल। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और मेरा हाथ भी काफ़ी साफ था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल से मिला, जब उसके पास पहुंचा, तभी वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। वो लगभग 25 साल का था, ऊंचा था, लीन था, हैंडसम था, और ऐसा मतलब सब उसका सही था, इजी गोइंग था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। भोला सा था और मेरे काम के लिए काफ़ी आसान सा टारगेट था। आई हैडंट मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अभी तक मेरा कुछ इतना अच्छा खासा लक नहीं लगा था और उम्मीद थी कि इस आदमी का मैं अच्छी तरह कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. आप थोड़ा बहुत wrestler जैसे दिखते हो, ऐसा मैंने कहा। थोड़ा बहुत मस्का लगाना भी ज़रूरी है, उससे दोस्त बन सकते हैं। So do you? He replied. क्या आप भी? Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. वो टाइम थोड़ा मैं हिचकिचाया, चुप रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं तो पतला था उस वक्त। Well, I said modestly, I do wrestling little bit. अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत विश्वास के साथ बोला, ज़्यादा भी आत्मविश्वास के साथ नहीं, ताकि मैं उनका मन जीत सकूं। मैंने बोला कि हाँ, थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ। What's your name? जब अनिल ने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हैरी सिंह। आई लाइड। हैरी सिंह, मैंने झूठ बोला उससे। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने में अपना नाम बदलता रहता था, हर महीने नया नाम। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ये चीज़ मुझे हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रखती थी और मेरे शिकारों से भी। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. इतना इंट्रोडक्शन, इतना बातचीत, इतना संवाद होने के बाद अनिल ने उनसे बात करना चालू किया जो तेल लगा के पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, ग्रंटिंग कर रहे थे, कि उसके बाद में एक दूसरे को फेंक रहे थे, उसके बारे में। I didn't have much to say. मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं थे। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल वहाँ से निकल चला और मैं उसको चुपचाप उसका पीछा करने लगा।
हेलो अगेन, ही सेड। अरे आप फिर से, ऐसा उन्होंने पूछा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उनको ऐसी स्माइल दी जैसे कि मेरा पूरा अटेंशन उनके तरफ है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मुझे आपके लिए काम करना है, मैंने कहा। बट आई कैंट पे यू। लेकिन अनिल ने बोला, मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैं थोड़ी देर उस बात के लिए सोचा, क्या हो सकता है। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। फिर मुझे एक बार ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत शिकार ढूंढ लिया है। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? मैंने पूछा, क्या आप मुझे खाना बना दे सकते हो? कैन यू कुक? उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, मैंने आई लाइड अगेन। मैं बना सकता हूँ खाना, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर आप खाना बना सकते हो तो शायद से मैं आपको खाना दे भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो अपने रूम पे लेके गया जो कि जुमना स्वीट शॉप पे था, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और इन्होंने मुझे बोला कि तुम बालकनी में आराम से सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. परंतु जिस वो दिन जब मैंने खाना बनाया था वो शायद अनिल के लिए थोड़ा बहुत भयानक सा था, क्योंकि अनिल ने उस दिन वो सारा खाना रास्तों पे कुत्तों को दे दिया और मुझे बोला, बेटा तुम इस मामले से थोड़ा दूर ही रहना। बट आई जस्ट हंग अराउंड। फिर भी मैं उसके आजू बाजू घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। बस ऐसे जो अपना स्माइल था वो बरकरार रखा उनके सामने, आइडियल स्माइल रखी। एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग। और वो यही बर्ताव देख के मेरे ऊपर हंसने से रोक नहीं पाता खुद को। लेटर ही पैटर्नड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। थोड़ी देर बाद उसने मेरे चांद पर हाथ रख के बोला कि चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक। और उसने कहा कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उन्होंने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, कुछ शब्द सिखाई और बोला कि तुम्हें जल्द ही पूरे वाक्य लिखना भी सिखा दूंगा और आपको नंबर्स भी जोड़ना आपको सिखा दूंगा। I was grateful. मैं थोड़ा खुश हो गया, मुझे लग रहा था कि अच्छा हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो मैं अच्छा सीख रहा हूँ। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे मालूम था कि एक बार मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखना सीख लूँ, पढ़ना सीख लूँ, फिर कोई भी हाइट, कोई भी बुलंदियाँ नहीं होंगी जिसको मैं ना छू पाऊँ। I was quite pleasant working for Anil. मैं थोड़ा बहुत उसके साथ वफादारी के साथ काम कर रहा था, अच्छा लग रहा था काम करने को। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day supplies. मैं सुबह सुबह चाय बना देता था, उसके बाद मैं पूरा दिन घर का सामान लेने में निकाल देता था। Usually making a profit of ₹1 a day. और हर दिन मतलब लगभग ₹1 का तो खुद को प्रॉफिट कर ही लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मुझे लगता है कि अनिल को पता था, परंतु उसने मुझसे इस बात के बारे में बात करना उचित नहीं समझा या फिर ज़रूरी नहीं समझा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल हमेशा उसका मनी इरेगुलर स्पेन से बना था, मतलब कोई फिक्स नहीं था कब उसके पास मनी आएगा। He would borrow 1 week, lend the next. वो आज उधार ले रहा है तो कल वापस दे देगा। He kept worrying about his next check. उसे हमेशा उसके अगले चेक की टेंशन रहती थी। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. लेकिन जब भी उसे वो चेक मिलता वो बाहर जाता, जश्न मनाता। It seems he wrote magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन लिखता है कुछ पैसे कमाने के लिए।
One evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम को वो घर पे आया कुछ बंडल ऑफ नोट्स मतलब कुछ नोटों की गड्डी लेके. Saying he had just sold a book to a publisher. ये कहते हुए कि उसने अभी ही एक बुक बेची है एक पुस्तक के पब्लिशर को. At night I saw him tuck the money under the mattress. रात को मैंने देखा कि उसने वो सारा रुपए अपने मैट्रेस के नीचे अपने गद्दे के नीचे रख लिया है. I have been working for Anil for almost a month and मैं अनिल के साथ लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और apart from cheating on the shopping, cheating मतलब उसको सिर्फ मैंने शॉपिंग में धोखा दिया था, had not done anything in my line of work और इसको छोड़ के मैंने अपने लाइन का कुछ वर्क ही नहीं किया. अपना काम तो बेटा चोरी का था लेकिन हमने कितना चोरी किया, सिर्फ शॉपिंग में 1 रुपए का चीटिंग किया है बस. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. जबकि मेरे पास मौके थे बड़े बड़े चोरियों करने का, फिर भी क्यों नहीं कर पाया मैं. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे घर की किल्ली भी दे दी थी, घर की चाबी भी दे दी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. और मैं कभी भी आ सकता था जा सकता था मेरे इच्छा के अनुसार. He was the most trusting person I had ever met. वो ही एक इंसान था जिसने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, वो ही एक पहला इंसान था. And that's why it was so difficult to rob him. और शायद वही कारण था कि मैं उसके धोखा नहीं दे पा रहा था, उसका सामान चोरी नहीं कर पा रहा था. It's easy to rob a greedy man. लालची आदमी के घर में चोरी करना काफ़ी आसान होता है. Because he can afford to be robbed. क्योंकि उसका मतलब चोरी होने का सामान वो अफोर्ड कर सकता है. But it's difficult to rob a careless man. पर बहुत ही मुश्किल है उस बंदे को चोरी करना जिसको कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं अपने सामानों से. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. कभी कभी उसको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि उसके घर में चोरी हो गया या फिर कुछ तो चोरी हुआ है, वो ध्यान ही नहीं देता, फिर चोरी करने में वो मज़ा नहीं आता. Well, it's time I did some real work. खैर कोई बात नहीं, अभी वक्त आ गया है अपना असली काम करने के लिए. I told myself, मैंने खुद से बोला. I am out of practice and if I don't take the money, मैं अपने प्रैक्टिस से बाहर जा रहा हूँ, अगर मैंने ये चोरी नहीं की तो ये पैसे नहीं चुराए तो he will only waste it on his friends and after all he doesn't even pay me. अगर मैंने नहीं चुराया तो वैसे भी वो ये सब पैसा अपने दोस्तों में बर्बाद ही करने वाला है और वो मुझे महीने की तनख्वाह भी नहीं देता. अनिल was asleep. अनिल गहरी नींद में सो गया था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. बाहर से एक उजाला की किरण आ रही थी जो उसके सीधे बेड पे गिर रही थी बालकनी से. I sat up on the floor. मैं फर्श पर बैठ गया. Considering the situation. उस सिचुएशन को देखते हुए. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अगर मैंने अभी रुपए चुराया तो मैं रात 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस उसको मैं पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. मैं फटाफट ब्लैंकेट से बाहर निकला. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं बेड तक क्रेप्ट कर करके मतलब क्रॉल कर करके पहुँच गया. जैसे छोटे छोटे बच्चे चलते हैं देखो वैसे उसी तरह उसको हम बोलते हैं क्रेप्ट. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल आराम से सो रहा था, उसे कोई मतलब टेंशन ही नहीं था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा एकदम क्लियर था और उसके चेहरे पे कोई भी टेंशन के मार्क नहीं थे. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. जबकि मेरे चेहरे पे उससे ज़्यादा कई मार्क थे. दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स. जबकि मेरे चेहरे पे लगभग डर के ज़्यादा निशान थे. My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. मैंने अपना हाथ मैट्रेस के अंदर डाला और यहाँ वॉक करने लगा नोट ढूंढने के लिए. जब मुझे मिल गए तब मैंने उनको निकाल लिया बिना कोई भी शोर मचाए. अनिल sighed in his sleep and turned on the side.
अनिल थोड़ा सा मतलब घूमा, थोड़ा ऐसे किया और दूसरे साइड में सो गया। मतलब पहले इस साइड में था, फिर उस साइड हो गया। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। थोड़ा बहुत मैं डर गया था, मैंने फटाफट रुपए लिए, क्रॉल किया और रूम के बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पे पहुंचा तब मैं भागने लगा। I had the notes at my waist. मेरे पास नोट थे मेरे हाथों में। Held there by the string of my pajamas. और मैंने उनको अपने पजामा के यहाँ पे पकड़ रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes. मैं थोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, मैंने अपने पैरों को विराम दिया, थोड़ा धीरे चलने लगा और फिर मैंने नोट गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s। 600 रुपये थे 50-50 के नोट, मतलब 50-50 के नोट थे, टोटल 600। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। मैं लगभग जैसे ऑयल रिच अरब जैसे दुबई में रहते वैसे मैं रह सकता था लगभग 2 हफ्तों के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मैं टिकट घर पे रुका ही नहीं। I had never bought a ticket in my life. जैसे कि मैंने अपने ज़िंदगी में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था। But dashed straight to a platform. लेकिन मैं प्लेटफॉर्म की ओर भागा, प्लेटफॉर्म की ओर घाई की, फटाफट चला मैं। The Lucknow Express was just moved out. लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी बस स्टेशन से रवाना हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप अ स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। ट्रेन अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और शायद से मैं उसके कौन से ना कौन से तो डब्बे में चढ़ ही सकता था। बट आई हेजिटेटेड, पर मेरे अंदर कुछ हिचकिचाहट आई। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण आई शायद वो मैं नहीं समझा सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो मौका मेरे हाथ से छूट गया भाग जाने का। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन जाने के बाद मैंने खुद को अकेला पाया स्टेशन पे खड़ा। I have no idea where to spend the night. मेरे पास कोई भी तरकीब नहीं थी, मैं अपना रात कहाँ बिताऊंगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था, यह सोचते हुए कि शायद वो मदद करने से ज़्यादा तकलीफ़ें देंगे। And I did not want to make anyone curious by staying at one of a small hotels near the station. और मैं किसी के यहाँ पे भी रुक के उनको उनके अंदर एक इच्छा नहीं पैदा करना चाहता था किसी भी प्रकार की, कोई भी होटल में रुककर। The only person I knew really well was the man I robbed. जिस आदमी को मैं जानता था वाकई में वो एक ही आदमी था जिससे मैंने चोरी की, जिसके घर में चोरी की, जिसका सामान मैंने चुराया, उसी आदमी को मैं जानता था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन छोड़ते ही मैं धीरे धीरे बाजार में चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे इस छोटे से थीफ के करियर में। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने काफ़ी लोगों के चेहरे पढ़े जब उनका चोरी हुआ, जब उन्होंने अपना सामान खोया। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लालची इंसान ने थोड़ा बहुत डर दिखाया। द रिच मैन शोन एंगर, और जो अमीर आदमी था उसने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब था वह उसने तो बोला जो किस्मत में लिखा था वही हुआ, मतलब एक्सेप्टेंस, उसने उस हालात को ढाला, उसने समझा। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। जबकि मुझे यह भी मालूम था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हुआ है तब उसके चेहरे पर सिर्फ थोड़ी सी सैडनेस आएगा, मतलब वो थोड़ा बहुत दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। मेरा रुपये चोरी हो गया इसके टेंशन में नहीं, उसको इस बात की दुख नहीं होगा कि उसका रुपये चोरी हो गया, उसको इस बात का दुख होगा कि मेरा विश्वास चोरी हो गया, मेरा विश्वास टूटा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच।
मैंने खुद को एक मैदान में पाया और मैं वहाँ पे एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। रात थोड़ी सी ठंड भरी थी क्योंकि वो नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और जो लाइट थी उसने मेरे डिसकम्फर्ट मतलब उसने मेरे आरामदायक ज़िंदगी को भी आरामदायक नहीं बना रखा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और थोड़ी देर में बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्ट्रक टू माई स्किन, मेरा जो मेरा जो शर्ट था, मेरा जो पजामा था, वो मेरे पैर को, उसके शरीर को चिपकने लगा। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी मेरे चेहरे के आसपास। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं फिर से बाज़ार गया और वहाँ पे एक क्लॉक टावर के नीचे एक शेल्टर मतलब एक कोई भी जगह जहाँ पे हम बैठ सकते हैं वहाँ मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी बता रहा था कि आधी रात हो चुकी है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि जो नोट है वो पूरे तरह भीग चुके हैं बारिश में। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही would probably have given me 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा, ये अनिल के रुपए हैं, शायद से उसने मुझे सुबह 2 या फिर 3 रुपए दे दिया होता जिससे कि मैं सिनेमा में पिक्चर देख सकूँ, कोई भी मूवी देख सकूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अभी मेरे पास वो सारे रुपए हैं। आई couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore, पर अभी मेरे पास है इसलिए मैं ना उसके लिए कोई भी खाना बना सकता हूँ, ना ही मैं बाज़ार के लिए भाग सकता हूँ, ना ही मैं उससे कोई भी नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ। जैसे कि मुझे सीखना था उससे पूरा वाक्य कैसे लिखूँ, ऐड नंबर्स, अभी मैं कुछ भी नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं शायद से उत्साह मतलब एक मैं चोर हूँ, मैं चोरी करूँगा, इस उत्साह में वो चीज़ भूल ही गया था, मेरे ध्यान में नहीं थी। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख गया तो क्या वाकई में एक दिन वो मेरे लिए 100 रुपये से भी ज़्यादा की कमाई करेगी। इट वॉज अ सिंपल मैटर्स टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, चोरी करना एक बहुत ही आसान काम था जिसमें सिर्फ हमको चुराना है और कभी कभी तो हम पकड़ भी जाते थे। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, पर सच में वाकई में एक बड़ा आदमी बनना, चतुर बनना और वो इज्जत प्राप्त करना, ये मनुष्य कुछ और ही रहते हैं। आई शुड गो बैक टू द अनिल, मुझे शायद वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू राइट एंड रीड, सिर्फ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं फटाफट रूम के ओर बढ़ने लगा थोड़ा नर्वसनेस के साथ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, किसी की भी सामान चोरी करना काफ़ी आसान है उसको वो सामान वापस देने से। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा एकदम शांति से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे का यहीं पे खड़ा रह गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं फिर से उसका जो बेड था जहाँ पे वो सर रख के सो रहा था वहाँ तक क्रॉलिंग कर करके पहुँच गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथों में वो नोट निकाल लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मुझे उसका श्वास लेने का दर अपने हाथों पे सुनाई दे रहा था, मतलब महसूस कर पा रहा था। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लेप्ट अंडर इट विद द नोट्स, थोड़ी देर में जब मैंने एज फाइंड कर लिया, एक कुन्ना फाइंड कर लिया मैट्रेस का, तो फिर से मैंने वो रुपए वहीं पर रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगले दिन जानबूझ के थोड़ा लेट उठा ये देखने के लिए कि क्या अनिल ने चाय बना दी है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड
टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरे तरफ बढ़ाए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके हाथ में, उसके उंगलियों में, उसके हाथ के उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैव बीन डिस्कवर्ड, मैं थोड़ा उदास हो गया, मुझे लगा शायद अब मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, मैंने कल थोड़े से पैसे कमाए थे, अनिल ने कहा, और उसने यह भी बोला कि अब से तुम्हें हर महीने पे तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट रोज, बट व्हेन आई टुक दैट नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैं थोड़ा होपफुल, थोड़ा आशाएं जग गई, लेकिन जब मैंने वो नोट अपने हाथ में लिया तो मैंने देखा कि वो नोट अभी भी गीले थे क्योंकि वो कल रात में भीग चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, आज से हम वाक्य लिखना सीखेंगे, अनिल ने कहा। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था पर उसके ना आँखों ने ना ओठों ने कभी भी ये बात दिखाई। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल को देख के बस उसी तरह हंसता रहा, एक कॉन्फिडेंट वे से, उसके तरफ एक अट्रैक्टिव वे से मैं हंसता रहा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और हाँ, इस बार वो हंसी बिना किसी भी एफर्ट के, बिना किसी भी बनावट के आई थी, अपने आप आई थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, यही था आपका लेसन द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है। होप करते कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेसन के द्वारा, इस लेसन में, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो, शायद यहाँ का ही लिख के आ रही होगी, आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।